टॉपिक पढ़ना है बेटा, ठीक है। और ना मेरे को ना अपना ना एक दोस्त जैसा मान के, मैं दुश्मन नहीं हूँ बेटा, लेकिन अति करते हो ना, जो उम्र से आप गुजरे हो ना वो उम्र से हम गुजर के आए हैं। तो क्या गलत है क्या सही है वो सही है। मोबाइल का यूज़ एक सीमा तक ही करो बेटा। इस एज में मानता हूँ कि जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही, हम आपके एज हम भी सोचे थे, ऐसा नहीं है, बट एकदम अतिया कर देते हो ना तो बेकार हो जाता है। कैसे कहा ना, वो कुछ नहीं करता, वो बाद में पता चलेगा ना बेटा, ठीक है। 50 सेट टोटल सेट क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है बेटा। आज मैं बताया था 4 बजे कि पेपर सेट होना चालू हो गया है बोल के ना। हाँ, टोटल 50 सेट बनेगा बेटा आप लोगों का। बोर्ड के पेपर का 50 सेट यहाँ होगा, वो चालू होना चालू हो गया ना। अलग अलग सेट का अलग अलग से होगा ना, तो थोड़ा तैयारी करना आप चालू कर दो। ये आपका जनवरी से ही चालू हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा अरे तो उसको क्या बोलना, मैं तो इधर हूँ ना, तो चालू थोड़ा सा हो बेटा। क्योंकि मैं मेरे कोचिंग का मैंने वो ऐसा काम चलाने के लिए नहीं चालू किया था बेटा, ना पैसा भर लूँ बोल के, मैंने कुछ अलग उद्देश्य से चालू किया है, ठीक। इसलिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ढंग का पढ़ो बेटा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद ना मिलेगा ना यार समय, उसके बाद ना आग लगा देना, बट जो मूलभूत काम है वो तो करो ना। अब 1 मिनट का सोचो, मैं इतना ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ बेटा, अब मोबाइल बार बार आता होगा, मेरे को कैसा लगता होगा। मैं भी तो एक इंसान हूँ ना यार, अपने आप में अच्छा नहीं लगता ना। अब बताओ, इसमें इसको इतना बोल रहा हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा बेटा तो वैसे कैसे मेरा नुकसान। ये रिकॉर्ड भी तो इसीलिए किया जा रहा है बेटा। तुमको क्या लगता है कि बहुत बड़ा व्यू, ऐसे कुछ नहीं, रिकॉर्ड भी तो एग्ज़ाम के समय में सबके लिए तो अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा। तो एक बार आप देखोगे, चीज़ें समझ आए कि चल क्या रहा है। अभी वो लड़का गाड़ी कैसे चला रहा है देखो, दुर्घटना बताकर थोड़ी आती बेटा। मेरा गाड़ी बंद हो जाता है, कुछ हो गया बेटा तो मतलब ना लिटरल बोल रहा था, दुख मुझे बहुत होगा बेटा। उस दिन में आई थिंक टोपेन का तो एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने कहा भी था बेटा ये गलत हुआ बोल के, अच्छा नहीं था बोल। वो चीज़ें थोड़ा सा आप जेन्युइन हो। क्या बोल रहा हूँ कुणाल, थोड़ा सा बेटा आप अपने अंदर भी झाँको कि क्या यार सच में मेरे अंदर थोड़ी कमियाँ हैं। चीज़ें समझो बेटा, इस तो देख तो रहो कंडीशन क्या है आपको, वहाँ का क्या कंडीशन है। तो यही थोड़ा सा ढंग का पढ़ लो चीज़ें बेटा। पेपर आप लोग तो चले जाते हो, सेट तो मैं कर रहा हूँ बाकायदा एकदम PDF में, कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या चीज़ होगा, हर चीज़ सेट हो रहा है बेटा। लगभग ना MCQ के टोटल 576 क्वेश्चन है निकाला हूँ अकेले। 15 नंबर के लिए 576 क्वेश्चन निकाला हूँ अकेले MCQ के लिए। तो सोचो आपको किस लेवल का MCQ करवाऊँगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए 179 क्वेश्चन है बेटा। अब उतने का हमको प्रैक्टिस करना है, चीज़ें बनता कैसे बोल के। हवा हम करने से थोड़ी निकल जाएगा। अगर स्टेप मार्किंग कर दिया बेटा तो फिर वैसे केस में कई लोग तो फेल ही हो जाओगे आप। क्या बोल रहा हूँ अरे। और दुख क्या लगता बताऊँ, जैसे कुछ बच्चे ना ओवर स्मार्ट, अगर वो जेन्युइन पढ़ दिए ना तो उनका हो जाएगा। जैसे मयंक है, भास्कर है, आर्यन है, ये लोग बच्चे ना एकदम हरामखोर टाइप का बच्चे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर इनको सही दिशा में तुम लोग कर दिए ना बेटा, एनर्जी देखो, आपका एनर्जी का डायरेक्शन गलत है, वो करो बिल्कुल वो काम कर, क्यों नहीं भाई, एक ही बार जीवन मिलेगा, आग ही लगा दो। बट हर चीज़ का क्या होता है बेटा, एक समय होता है। समझ रहे भास्कर क्या बोल रहा हूँ बेटा, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब सीमा में माता सीता ने तो उसका तो हरण हो गया बेटा, तो हम तो इंसान ही हैं, हमें अपनी सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी ना जी। तो इस चीज़ में ना जैसे कि जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको दिमाग बहुत है, कई लोगों से नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाते, समझ आता नहीं हो पाता, तो चलो नहीं हो पा रहा है बेटा। बट जेन्युइन जो पर्सन पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ता ना, तो असली दुख होता है। अपने आप में ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर ही कुछ कमियां रह गई, क्या बोल। कल पढ़ाया हूँ, एक बच्चा जाकर घर में उसको दोबारा ओपन करके नहीं देखे होगे, और मैं इस बात को एफिडेविट में नोटिस करके दे सकता हूँ, जनरल बोल रहा हूँ, कोई नहीं देखे होगे। कहाँ आपको समझ आएगा। कल मेरा रिजल्ट, मैं कल आज स्टेटस में अपना रिजल्ट डाला था, वो रिजल्ट लाने के लिए बेटा मेहनत करना पड़ेगा तब तो आएगा ना। 99.74 है बेटा, तो उतना नंबर लाने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा ना बेटा। CGT टेट का रिजल्ट आया बेटा, उसके बाद में ना टीचर के लिए कहीं भी एप्लीकेबल हूँ, कहीं भी, मतलब अब मैं पूर्ण रूप से क्वालिफाइड हूँ। अब मेरा पेमेंट बढ़ेगा, ठीक। हाँ, अब नहीं, अब मेरा वो, अब तुम्हारे स्कूल में अब स्कूल में 30 में था, वो 10 बढ़ा दूंगा रिजल्ट आते ही, 40 कर दूंगा, ठीक। क्योंकि किसी का निकला नहीं बेटा, हमारा निकला है, तो उतना घमंड तो करेंगे ना यार।
ठीक। घमंड बोलो चाहे विश्वास, जिस समय आप सोते हो उस समय हम जाके पढ़ रहे बेटा। लिटरल सोचो, जिस समय आप सो रहे बेटा उस समय कोई इंसान पढ़ रहा है तो आप आगे रहोगे, वो आगे रहेगा, वही आगे रहेगा। इसलिए बोलता हूँ 1 घंटे का क्लास है, आप ध्यान से सुनिए ना जी, पढ़िए बेटा। अब आज हम लोग सर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ ली तो आपका 11वीं की पढ़ाई आसान होगी, उसमें बहुत से टॉपिक से जुड़ो बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कई चीज़ में तुमको आउट ऑफ सिलेबस से चालू करूँगा बेटा कि हो कैसे रहा, तो ध्यान समझते चलना हो कैसे रहा है बेटा। देखो, एक साइंटिस्ट हुए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। और मैं आपको पूरा देखना, इतना बड़ा होमवर्क दूंगा आज पूरा ना बेटा, आपको डायनेमो होमवर्क दूंगा कि आप खुद से तैयारी करके आए। डायनेमो का डेफिनेशन बता दूंगा, पूरा वर्किंग प्रोसेस आपको करके आना रहेगा। और लिटरल आप पढ़ के देखिए ना जी, इतने में से कोई 1% तो मेरी बात मानेगा। कैसे सक्षम पढ़ रहा है ना बेटा, तो करना तो भाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहानियां बता देता हूं बेटा। प्रकृति ना एक्चुअल में ना बेटा एक दूसरे से कोरिलेट है। कोरिलेट करने का मतलब, आज आप अगर गलत काम कर रहे हो बेटा तो कल चलकर कोई IAS IPS या बड़ा सा बिजनेस टाइकून नहीं बनने वाले। कल चल के भी आप वही लपकुठी काम ही करोगे, क्योंकि प्रकृति जो करोगे वही तुमको रिजल्ट में लौट के आता है बेटा। अभी हमने पढ़ा बेटा कि मैग्नेट, जब किसी कंडक्टर में मैंने करंट फ्लो किया, दानिश किसी कंडक्टर में मैंने क्या बेटा करंट फ्लो किया, तो वो कंडक्टर किसकी तरफ व्यवहार कर रहा था, किसकी तरफ बिहेव कर रहा था बेटा, मैग्नेट की तरफ बेटा। मतलब किसी कंडक्टर में, मान लो ये आपका कोई कंडक्टर था बेटा, कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करोगे तो किसकी तरह काम करने लगता है बेटा, किसकी तरह काम करने लगता है बेटा, मैग्नेट की तरह। यही हम लोग पढ़े थे बेटा भास्कर, ये पढ़े थे टोपेन की, अगर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर दे कुणाल तो किसकी तरह काम करेगा बेटा, वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब 1 मिनट के लिए सोचो बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज करूं तो क्या करंट जनरेट हो सकता है। मतलब मैग्नेट का एक चारों ओर का एक एरिया है बेटा, इस एरिया को बार बार अगर मैं चेंज करता रहूं ना बेटा, तो वहां रखे हुए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाती है, चाहे वो सर्किट से कनेक्टेड ही ना हो। फिर बोल रहा हूं, मैं पूरा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। देखो, मान लो आपके पास ऐसा कोई एक कॉइल रखा था बेटा, एक सर्किट, ऐसा मतलब कॉइल का मतलब ऐसे वायर को आपने लपेट के ऐसा रख दिया था बेटा, ठीक है, ऐसा रख दिया। प्लीज समझना, मैं इसको टोटल में कई सारे एकदम डेप्थ में उतर जाते हैं, चलो छोड़ो, 2 मिनट समझना, पूरी कहानी समझ आनी चाहिए। ये आपके सामने मान लो बेटा एक ये गैल्वेनोमीटर है, जिससे पता चले करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है बेटा। एक मैग्नेट मैंने रख दिया बेटा, मान लो इधर रख दिया मैग्नेट, ये मेरा एक मैग्नेट है बेटा, मान लो मेरा एक क्या है ये, अरे यार ये मेरा मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ है और ये मेरा क्या है साउथ है बेटा। ये कंडीशन मान लो क्या है हमारा ए है बेटा आर्यन। एक और कंडीशन बना लिया बेटा, मान लो मेरे सामने एक और आपका ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक। एक मैग्नेट है बेटा, यहाँ भी एक हमारा क्या है बेटा, एक ये भी नॉर्थ और ये भी साउथ बेटा। यहाँ मैग्नेट आपका क्या हो रहा है बेटा, मोशन कर रहा है, हमारा क्या टोपिन, मैग्नेट मोशन। एक और कंडीशन मान लो बेटा, यही बना ले क्या, सी कंडीशन बना लो, एक और सी कंडीशन बना लो बेटा। यहाँ पे आपने ये बना दिए और यहाँ भी आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिए बेटा, ठीक। और यहाँ मान लो यहाँ भी आपका मैग्नेट कहाँ लिखूँ बेटा, नीचे लिख दो भैया उसी। मान लो बेटा यहाँ भी आपका एक मैग्नेट है और यहाँ भी आपका मैग्नेट था बेटा, यहाँ आपका नॉर्थ और यहाँ साउथ, बट मोशन का डायरेक्शन मैंने बदल दिया बेटा। अब ध्यान से समझना प्लीज, एकदम कान को खोल के सुनना बेटा। जब कोई सर्किट के पास आप मैग्नेट को रख देते हो कान्हा, एक सर्किट ऐसा पड़ा होता कुणाल, मान लो मैं सर्किट हूं बेटा
और आर्यन क्या है, एक मैग्नेट है, को रख देते हो तो मेरे अंदर करंट बहता नहीं है बेटा। मतलब मेरे रख दिया हूँ बस हूँ, इसमें कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा, ना मुझ में भी कुछ भी मोमेंट नहीं हो रहा है बेटा, तो मेरे अंदर कोई भी करंट आपका बहता नहीं बेटा। अब हुआ क्या, अगर आर्यन मैग्नेट है बेटा तो मुझसे दूर जा रहा है फिर पास आ रहा है, फिर दूर जा रहा है फिर पास आ रहा है। मतलब जब सर्किट के पास किसी मैग्नेट को लाता हूं दूर ले जाता हूं, लाता हूं दूर ले जाता हूं, ऐसे करने पर सर्किट में अचानक से बेटा एक करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लग जाता है। इस सर्किट का संबंध कोई बैटरी कुछ भी से नहीं है, तो भी सर्किट में तुम्हारा क्या फ्लो होने लग जाता है बेटा, करंट आपका फ्लो होने लग जाता है। इसी को बिल्कुल कर सकते बेटा, इसी को बोलते बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना किसके थ्रू बेटा, मैग्नेट के थ्रू ही क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। फिर बोल रहा हूं, मतलब एक कॉइल है, कॉइल मतलब एक सर्किट है और एक मैग्नेट है, दोनों को पास पास लाते रहोगे ना बेटा तो भगवान कसम कॉइल में तेरा क्या होने, करंट फ्लो होने लग जाता है। और इसी करंट को हम लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बोलते हैं बेटा। और इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात यहां तक समझे कि नहीं समझे, नहीं समझा बेटा। इसी ऐसी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जनरेट होता है। कैसे क्या करते बेटा, ध्यान से समझना। एक सर्किट को उठा करना एक मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, एक सर्किट को उठाकर क्या बेटा, मैग्नेट के बीच, या तो मैग्नेट को मोशन कराओ या तो सर्किट को मोशन कराओ, दोनों से इसमें सर्किट में क्या हो जाए, तुम्हारा करंट फ्लो होने लग जाए बेटा। होता क्या, बड़ा बड़ा जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक बनता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, वहां करते क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेट है बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पे एक एनवायरमेंट, ये नॉर्थ और ये हमारा क्या मान लो आर्यन साउथ है बेटा। यहाँ एक मैग्नेट, यहाँ एक सर्किट को रख देंगे बेटा, यहाँ एक निखिल तेरा दोस्त है, तो पता था ना बेटा क्लास होता बोल के, पता कुणाल एक्चुअल में ना बेटा तुम फोन उठा लोगे कर लोगे, इससे मेरा पेमेंट तो नहीं कटेगा। अब इस सब चीज में नुकसान किसका होगा बेटा, हाँ इसलिए दुख लगता है बेटा, क्योंकि उस उम्र से आप मैं गुजार के आ चुका हूँ, तो पता है बेटा। अब 1 घंटे क्लास उसको ढंग के हम लोग पढ़ लेते, फिर तो फिर दिन भर है ना हमारे पास जी। अब सोचो बेटा, इसके बीच में मैंने क्या कर लिया, एक कंडक्टर को मान लो बेटा ऐसा रख दिया बेटा, एक सर्किट को मैंने मान लो ऐसा रख दिया बेटा, कान एक सर्किट रख दिया बेटा। अब एक काम करो, इसके बीच में मैंने ऐसा एक क्या कर दिया बेटा, एक पाइप को डाल दिया आल पाल। क्या डाल दिया बेटा, पाइप को ऐसा आल पाल, मान लो ये ऐसा एक, ये हमारा मान लो बेटा कोई आएगा आध बेटा, आ रही है मान लो बेटा, ये कुछ है क्या हमारे पास, इसमें बनेगा क्या, ज्यादा अच्छे से पकड़ तो इसको, मान लो बेटा ऐसा है, इसके छोटे टूटेगा थोड़ी, रॉड नहीं घुस पाए ना बेटा। मान लो इसके अंदर मैंने दिखा दो बेटा रॉड को, ये पेन दे, ये टूट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो बेटा इसके अंदर हमने ऐसा चीज घुमा दिया बेटा, ये लगा दिया, ये चीज को मैंने ऐसा लगा दिया बेटा, उठाएगा क्या, नहीं फोन को उठाएगा नहीं, जरूरी थोड़ी। ये ऐसे मैंने एक सिस्टम बेटा, ये मान लो नॉर्थ और मैं क्या हूँ मान लो साउथ हूँ बेटा। अब मुद्दा बनता है कि या तो हम दोनों आसपास आए, या तो हम लोग दोनों बेटा हम दोनों आसपास आए एक दूसरे के, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, या तो इसी को क्या करे बेटा ऐसा घुमाते चले जाए, ऐसे क्या बेटा ऐसा घुमाते चले जाए बेटा, नहीं समझा। मान लो ये नॉर्थ है, मैं साउथ हूँ बेटा, इन दोनों के बीच में एक कंडक्टर को मैंने रख दिया है। अब मुद्दा ये बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए बोला था, तो या तो हम दोनों मोशन करते रहे, दौड़ते भागते रहे, या तो इसको दौड़ता भगाता रहूं। बड़े बड़े जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बेटा, वहां मैग्नेट को नहीं मोशन कराते, क्योंकि मैग्नेट बहुत बड़ा बड़ा है, उसको मोशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो किसको मोशन कराएंगे यार, इसको क्या करो बेटा मोशन कर। तो मोशन कैसे पता है, जैसे पानी वाला होता है ना बेटा, आप लोग सुनोगे पानी, जैसे ये वाइल्ड ये दिख रहा है ना बेटा, ये इसमें पानी डालूंगा बेटा, तो पानी इसको ऐसा घुमाएगा, तो ये भी घूमने लगता है बेटा। अब ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, मतलब या तो मैं घूमता या तो इसी को घुमा रहा हूँ, ये घूम रहा है बेटा, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और इस करंट को फंसाकर बाकी इलेक्ट्रिसिटी को फिर क्या करते बेटा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते। अब भी नहीं समझे कैसा बनता बेटा, ये एक
मान लो आर्मेचर बोलते हो, वहां पे इसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्मेचर। और नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो आप कंडक्टर समझ लो, नॉर्मल लैंग्वेज क्या बेटा आप कंडक्टर, सर्किट समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में। अब मुद्दा बनता है या तो इसके मैग्नेट को आसपास लाऊं और इसमें करंट जनरेट करूं, या तो दूसरा इसी को ही मोशन करा लेता हूं ना भाई, इसमें ऐसा ऐसा मोशन कराऊंगा तो भी तो तेरा ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा। ऐसे होने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ऐसे होने पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े बड़े जो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना बेटा, वहां इसको घुमाते रहते हैं, इसको ऐसा घुमाते रहेंगे बेटा, और ये घूमता रहेगा ना तो अपने से इसमें क्या हो जाएगा, करेंट आ जाएगा। और इसमें करेंट आएगा, फिर उस करेंट को आप क्या करते हो, पूरे शहर में या गांव में क्या करते हो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर। अब ये घुमाओगे कैसे, कैसे घुमाओगे इसको रे, या तो पानी डाल दो इस पे, तो पानी डालोगे बेटा तो एक दिशा से पानी बह रहा है तो ऐसा घुमाता चला जाएगा बेटा, पानी को बीच में ऐसा घूमता कि नहीं घूमता पानी डालने पर बेटा। या दूसरा तरीका हो सकता है बेटा, कुकर, कुकर देखे हो, कुकर में जब अंदर में भाप बनता है तो सीटी को फेंक देता है ना, तो वैसे इसके सामने बेटा एक बड़ा सा डब्बा रखते हैं जिससे गैस बनता है बेटा, क्या बना तुम्हारा, गैस। और गैस को जब फेंक के मारूंगा तो गैस इसको घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा बेटा, जैसे कुकर सीटी को फेंक देता वैसे टाइप करे, वैसे इसको फेंक दे तो ये घूमने लगता है बेटा। ये हुआ तेरा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट। तुमको क्या लगता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब क्या लग सक्षम, ऐसे डैम में पानी वायर ला फेंकूं इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, मछली बस आई उससे और कुछ नहीं आएगा, मछली भी नहीं आए बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है आर्यन जहां पे बेटा तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, किसको चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप करंट क्या करते हो बेटा, जो जनरेट करते हो या प्रोड्यूस करते हो। क्या रजत नहीं समझ आया, कितने लोग समझ आए, एक बार दोबारा बोले, मैं फिर बोलता हूँ। मैं आगे बेटा कौन सा वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है बेटा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब आगे पीछे लेगा बेटा। अब ऐसे फिजिक्स में आगे पीछे थोड़ी बोलूंगा, प्रॉपर लैंग्वेज बोलूंगा ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड को क्या बेटा चेंज करके हम किसी सर्किट में करंट क्या करते हैं, जनरेट करते या इंड्यूस करते या फ्लो करते, आपको जो मर्जी आप वैसे बोल सकते हो। बात एकदम क्लियर है। इसको बोलते बेटा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और पता है इसको सबसे पहले किसने बताया था बेटा, एकदम डेप्थ में चले जाऊं तो सबसे पहले इसको फैराडे ने बताया था बेटा। किसने फैराया था आपका, फैराडे बेटा। हाँ मिचेल नहीं बेटा, माइकल है वो, हाँ माइकल फैराडे बेटा। किसने बताया तुम्हारा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को जानते हो ना, ट्रांसफार्मर जो यूज हो देखते हो ना बेटा, उसको भी सबसे पहले किसने बनाया था बेटा, हाँ हरे डामर, उसको किसने बनाया था, फैराडे नहीं बनाता बेटा। माइकल जैक्सन तो उतना योगदान नहीं है जितना समाज में होना चाहिए, लेकिन माइकल फैराडे का जो योगदान है वो बहुत अद्भुत योगदान है बेटा। ट्रांसफार्मर नहीं होता तो आज आप पे इतना इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो पाता बेटा। हाँ ये भी नहीं चलता, ये भी तुम्हारा नॉर्मल बात। इस पर कुछ कन्फ्यूजन है बेटा, इसको बोलते हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चल बेटा सक्षम हो जा बेटा, खड़ा। लेफ्ट हैंड रूल बोल बेटा। छोटू हर्ष से बात किया क्या, क्या बोला, चलो बोल बेटा। नहीं याद है तो बिंदास बोल, मैं कल आया था ना तो पता होगा बेटा, अब तो मार खाएगा तू। हाँ चल बोल, चल बेटा भास्कर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा, लेकिन सक्षम पता तो होना चाहिए था बेटा। हाँ बोलो बेटा, किसका डायरेक्शन, हाँ वेरी गुड बेटा। हाँ नहीं एकदम सही बोल रहा है बेटा। हाँ और पैसा बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, हो गया याद, इतना तो था तुम्हारा, इसमें क्या बेटा। चल बेटा बोल, आइए बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ सक्षम। मैं दोबारा बोलूँगा बेटा। कौन डायरेक्शन, ऐसे करके बताना बेटा। हाँ ये क्या बताएगा, किसका डायरेक्शन बताता है, गलत बेटा। हमेशा मिडिल फिंगर तुम्हारा क्या बताया बेटा, डायरेक्शन बताया किसका, करेंट का बेटा। ऐसा कर, हमेशा ये तेरा क्या होगा बेटा, डायरेक्शन बताया किसका, करेंट का। ये बताएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स लगा रहा हो कौन देगा तुम्हारा, थंब देगा बेटा। कौन देगा तुम्हारा, थंब देगा। या एक बार और ऐसे करो, हो गया बेटा। आयन भूलेगा थोड़ी, कुणाल देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। ये क्या बता रहा है बेटा हमारा,
करंट का। किसका बताया प्रांजल? करंट का बेटा। ये किसका बताया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का बेटा। तो ये क्या बताएगा? फोर्स जो उस कंडक्टर पर लग रहा है। एकदम आसान है। 3 उंगली उठाओ। अब राइट को उठाना बेटा। अभी किसको उठा रहे थे? लेफ्ट को बेटा। अब किसको उठाना है तुमको? राइट को। किसको उठाना है तुमको बेटा? राइट को उठाना है। तो चलो कौन आएगा कि मैं ही करूं? मैं ही करूं रे। चलो बेटा राइट हैंड को। अरे मैं लिखूंगा कैसे? एक काम करता हूँ, छोटू वाईफाई कनेक्ट है ना? कल आएगा ना लगाने के लिए? वो लोग कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं समझ नहीं। देख के जा रहा है। चालू करना तो। अरे यार जल्दी जल्दी बेटा। आज फ्लेमिंग राइट हैंड को समझना चाहिए बेटा हम लोग ना, और फिर जनरेटर को आधा समझ के हम लोग कंक्लूड करेंगे आज क्लास। हो गया बेटा दानिश? तो बता क्यों नहीं रहे बेटा? देखो बेटा विसर्जन है, उसका भी विसर्जन है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो बेटा सभी को दिख रहा है ना? आई थिंक समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत काम। अब देखो बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तुम्हारा क्या वो समझो बेटा। देखो अपने राइट हैंड के एक साथ करना बेटा, एक ही बार समझना। अपने राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप ऐसे एक्सटेंड कीजिए बेटा कि कितने डिग्री एंगल बने? 90 डिग्री का। कितना हमारा बने सक्षम? 90 डिग्री का। ठीक है, एक ही बार में कंप्लीट करना है रजत। अब क्या बोल रहा है बेटा? अगर अभी भी बेटा आपका जो थंब है, सॉरी अभी भी जो तुम्हारा इंडेक्स फिंगर बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता हो बेटा? शो करता हो। किसके डायरेक्शन को शो करता हो? मैग्नेटिक फील्ड के। कौन बेटा? इंडेक्स फिंगर। वहां भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड था, यहां भी इंडेक्स फिंगर तेरा क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और थंब बेटा, अगर थंब आपका किसको शो करता है बेटा? थंब आपको फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। कौन सा फोर्स है? वो जो कंडक्टर नहीं यहाँ पर तो ऐसे नहीं बेटा। किसके मोशन को? मैग्नेट के मोशन। मैग्नेट या फिर कॉइल के मोशन को क्या करता है बेटा? शो करता है, या मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है बेटा। तो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किससे दोगे बेटा? आप मिडिल फिंगर से दो। किससे दोगे आप? मिडिल फिंगर। इधर देखो एक बार आओ बेटा। राइट हैंड, तबियत ठीक नहीं है बेटा? रात भर झांकी देखा है बेशरम। हाँ वही तो है। अपने राइट हैंड के थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे एक्सटेंड करो बेटा कि एंगल कितना बने? 90 डिग्री का। अब अगर थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन को बेटा, किसका मोशन? कॉइल का या मैग्नेट का बेटा, और इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को शो करे बेटा, तो जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन किससे दिया जाएगा? आपका मिडिल फिंगर से दिया जाएगा। बात नहीं समझा? लेफ्ट हैंड में बेटा तुम्हारा फोर्स, हम देखो लेफ्ट हैंड में हम इसको बाद में बोलते थे और राइट हैंड में हम इसको बाद में बोल रहे हैं बेटा। ये मूलभूत अंतर है। लेफ्ट हैंड जो होता है बेटा वो फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, राइट हैंड तेरा करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को बता रहा है।
लेफ्ट है तेरा फोर्स के डायरेक्शन को बताता है बेटा, बट क्या कर रहा हूँ, हाँ राइट है कि तेरा लेफ्ट है, लेफ्ट, अभी तो लेफ्ट है तेरा बेटा फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, बट तेरा राइट हैंड तेरा करंट जो इंड्यूस हो रहा है बेटा उसके डायरेक्शन को क्या करता है, आपका इंडिकेट करता है। दोनों लोग समझ गए? ऐसा गोली बनाना है आपको, अभी देखते को दोनों लोग बोलता हूँ, बोलना हो गया, गोली बन गया। पहले राइट बोल लेते बेटा, ये क्या है एक साथ बोलो, ये किसका डायरेक्शन है बेटा, मैग्नेटिक, ये किसका डायरेक्शन है, और तो ये किसका डायरेक्शन होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब करंट का डायरेक्शन होगा बेटा। ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड रूल, ये किसका डायरेक्शन पुश कर रहा है, ये किसका बेटा, तो ये क्या होगा बेटा, फोर्स जो उस कंडक्टर पे लग रहा, हो गया याद, नहीं हो याद रे, इतना कहना होगा बेटा, कंफ्यूजन है क्या? दोनों में डिफरेंस इस बात पे है कि लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स देता है बेटा, राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट देता है। दोनों में है डिफरेंस। मान लीजिए डिफरेंस पूछे एकदम इजी बोलना, एमा लेफ्ट है एमा राइट है, एमा डायरेक्शन ऑफ मोशन है एमा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बेटा, कहना एकदम क्लियर बेटा। दिव्या कहीं कंफ्यूजन बेटा? अब आते बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आएगा तेरे पेपर में, डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर बेटा। कुछ पूछना है किसी को यहां तक? अब डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी हमें कितने पॉइंट में पढ़ना है बेटा कुणाल? हमें इसको 5 पॉइंट में पढ़ना है बेटा। कितने पॉइंट में पढ़ेंगे? 5। पहला क्या पॉइंट आता है हमारा हमेशा, क्या आता है टोपिन? डेफिनेशन बेटा। पहला हमारा क्या आएगा बेटा तमन्ना? डेफिनेशन बेटा, तो डेफिनेशन। दूसरा हमारा क्या आता है बेटा? प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल। तो पहले दोनों को काम निपटा दे। डेफिनेशन क्या है बेटा? डेफिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर या डायनेमो, इलेक्ट्रिक मोटर या डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखना, दिया वो उसमें नहीं बताया। इलेक्ट्रिक मोटर में ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, वो मोटर है। मैं काम करता हूँ, मैं नया पेज ले लेता हूँ यार, देखो इसको ध्यान समझ बेटा, दोनों में अंतर भी लिख दूंगा फिर मैं। यहाँ देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ रहे बेटा। क्या पढ़े हम लोग दानेश? इलेक्ट्रिक जनरेटर बेटा। इससे पहले हम लोग सब पढ़े थे क्या बेटा? इलेक्ट्रिक, क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक मोटर। उसमें भी तो सेम डेफिनेशन। वाह, थपड़ा थपड़ा मारू नहीं, कुचरू नहीं बेशरम। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था? मैकेनिकल एनर्जी बाद में था, इलेक्ट्रिकल पहले। मतलब इलेक्ट्रिकल को किसमें बता रहा था वो? मैकेनिकल। और अगर उल्टा है का है? इलेक्ट्रिक जनरेटर है बेटा। दोनों में अंतर है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था बेटा भास्कर? इलेक्ट्रिसिटी किसमें बता रहा था बेटा? मैकेनिकल। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा? मैकेनिकल बेटा। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। किसी के फेफड़े लीवर में दर्द है, गुर्दे में नहीं है ना बेटा? सक्षम सियावर रामचंद्र थोड़ी चल रहा है, इसका दोस्त मस्त टॉपिक के दिन एब्सेंट है। बोला भगवान जाने, वो नहीं पढ़ाते भाई, उसका क्या होगा भगवान जाने। इलेक्ट्रिक जनरेटर डेफिनेशन याद रखना बेटा। पहले क्या होगा, इसको हमें 5 भागों में पढ़ना है। पहले डेफिनेशन बेटा, तो डेफिनेशन हमारा क्या है कुणाल? क्या बोले बेटा? यहाँ क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल में। यहाँ मैकेनिकल किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल में। तो पहले क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है तुम्हारा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भास्कर, मैकेनिकल को किसमें बदल रहा है तुम्हारा बेटा? इलेक्ट्रिकल में। चल कान्हा बोल, क्या बोला? मैकेनिकल तो इलेक्ट्रिक बदल रहा है बेटा। किसमें?
उसको और क्या बोलते हैं? उसको और क्या बोलते बेटा? ओकर मुंह लिखा हो, ओकर मुंह देखा तेरे बेशरम। अरे राजा, हाँ बता दे बेटा, बता दे क्या बोलते हैं उसको बेटा? इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखा हूँ बेटा इधर ही, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखता हूँ, डायनेमो भी लिख देता हूँ बेटा। हाँ बेटा, हाँ डायनेमो किसको बोलते हैं? डायनेमो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। रात भर पढ़ा राम सीता को ने, भाई बहनी लिख के मत आ जाए राक्षस। क्या होगा तेरा? तुम लोग तो ऐसे हो, हाँ हाँ मैं रावण हूँ बोल दोगे तुम लोग, कोई भरोसा? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा रे? किसमें बता रहे रे बेशरम? इलेक्ट्रिकल। याद हो गया? दूसरा प्रिंसिपल पे आते बेटा, किस पे तुम्हारा? प्रिंसिपल। कौन बता देगा इसका प्रिंसिपल? अपने से बता दोगे कोई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है बेटा। कैसे बोलोगे ये? कैसे अरे प्रिंसिपल तेरे स्कूल का प्रिंसिपल और नहीं है। हाँ फिर प्रिंसिपल मतलब होता बेटा किस बात पर टिका होना। जैसे तू किस बात पर, अब मान ले तू, मैं बोलता हूँ तू मान तू हरामी है, जैसे बोल तो क्यों तेरे को हरामी बोल रहा हूँ? क्योंकि फैजल टाइप गाड़ी चलाता है तो उस बात पे तू टिका हुआ है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी कोई ना कोई बात पे टिका होगा, नहीं टिका होगा बेटा मधुसूदन? उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो क्या बात पे टिका हुआ है? कि ये बोलता है कि किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड को तुम क्या करते हो? चेंज करते हो, तो उस कॉइल में क्या बहने लगता है? करंट। यही बात पे टिके है। नहीं समझ बेटा? प्रिंसिपल समझ गए? प्रिंसिपल लिखोगे क्या बोलोगे? द प्रिंसिपल ऑफ अ डायनेमो इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. By that principle, if we change the magnetic field which related to the any coil, the current is induced in a that coil. समझ गए? अब ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी नहीं समझते, कम मिल दूँ। तू भी भास्कर रात भर देखा है क्या भाई? अच्छा हाँ वो आँख से दिख रहा है ना, सो रहा है बेशरम। कल याद नहीं हुआ तुम लोगों को, पता नहीं क्या क्या गेम मत कर दूं मैं तुम लोगों का ये सब, क्योंकि जस्ट तेरा 24 तेरा पेपर जैसे ही खत्म होगा, इसका क्वेश्चन पेपर सेट हो गया है। तुरंत टेस्ट लूंगा, दोनों कैंपस में बैठा गया, यहाँ और नीचे दोनों। देखता हूँ कैसे नकल करते हो। तू सोचा नहीं होगा ऐसी होता है, स्कूल जैसा नहीं होता यहाँ। प्रिंसिपल बेटा, अरे नाम नहीं लेते बेसराम। हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, किस प्रिंसिपल बेटा तुम्हारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या था उसके बाद? एक ही पॉइंट वाह बेसराम पूरा लिख भी नहीं जो बताऊँ ला, अभी लिखवाऊंगा ना रे। फिर तुम्हारा क्या था बेटा अगला पॉइंट? डायग्राम था तुम्हारा। क्या था? डायग्राम बेटा। तो डायग्राम अभी सर्च कर देते हैं। आज पूरा समझा, अरे समझा तो दिया हूँ, लिखवाना ही नहीं। आज ही लिख लेंगे सोच रहा हूँ, कल लिखेंगे। जल्दी जाओगे आज घर? इलेक्ट्रिक जनरेटर वाह मारा तो छरू नहीं किसी से मेरी से। वाह वो मैं आधा कटे रही से, मैं पूरा पूरा है। क्या देखते हो झांकी बेटा ऐसे? क्या मुझे बता, तुम्हें जाता नहीं कभी? हाँ क्या बेटा? किस? अरे मजा आ गया, पॉपुलेशन कम।
अरे सब हो दिख रहा है? इंडक्शन दिया इंडक्शन अब देखो बेटा, क्वालिटी नेट की नहीं, उसकी नहीं, अब कैसे कर दिख रहा है। तो चलो देखो बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया बेटा, कुछ नहीं, देखो एकदम इजी है। यहाँ से तुम्हारा क्या जाए बेटा, नॉर्थ साउथ की ओर तुम्हारा मैग्नेट जाएगा, तो ये तेरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा, हो गया। करंट पहले मत बहा देना, यहाँ घुमाना पड़ेगा। कैसे घूम अभी थोड़ी देर पहले, अब इसको ऐसा घुमा रहा हूँ बेटा, ऐसा घूम रहा है ना रे, तो तुम्हारा करंट ऊपर की ओर बह रहा है और नीचे की ओर बह रहा है। अब यहाँ देखो सर्किट लगा के इस करंट्स को हम क्या करते हैं बेटा, बाहर निकाल के घर में फिर यूज़ कर लेते हैं बेटा। तो ये तेरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पर बेस्ड तेरा इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इतने को लिखना पड़ेगा कि लिखो कि सपोज करो किसी आर्मेचर को हम दो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ के बीच में रख दिए बेटा, अब उसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तरह नॉर्थ से साउथ की ओर वर्क कर रहा है। अप आने पर करंट आपका ए से बी की ओर और डाउन जाने पर करंट तरह सी से डी की ओर आ रहा है। हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, अब सी से डी में ऊपर की ओर और ए से बी में बेटा नीचे की ओर का। इस प्रकार से कंप्लीट रोटेशन में तुम्हारा करंट बहने लगता है, जिसको सर्किट से फंसा के हम बाहर घरों में यूज कर लेते। चोरी नहीं करते हो तो खाली चोरी। अरे बेशरम जो बोला उसमें पहले जो प्रवचन बोल रहा था ना, इसी को सिस्टमेटिक लिखा, रिकॉर्ड जाएगा देख लेना। दोबारा और बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक आर्मेचर था, आर्मेचर समझते हो ना, थोड़ी देर पहले बोला था, क्या सुनत रहे डामर तो दो आर्मेचर ठीक। एक आर्मेचर है बेटा, इसको आपने मैग्नेट के बीच में रख दिए। मान लो नॉर्थ से साउथ, मानना क्या नॉर्थ साउथ को मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, मानना क्या इसमें क्या है, नॉर्थ साउथ की ओर क्या हो रहा है हमारा दिव्या, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जा रहा है बेटा। अब आपने क्या क्या इस आर्मेचर को घुमा रहे हो बेटा, तो क्या बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से एक करंट इंड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन ए से बी की ओर और डाउनवर्ड में सी से डी की ओर हो। हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब ए से बी में नहीं, बी से ए की ओर और सी से डी नहीं, अब डी से सी की ओर हो जाएगी। जस्ट उल्टा, वो भी उल्टा, ये भी उल्टा बेटा। इस प्रकार कंप्लीट रोटेशन में तुम्हारा क्या लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, जिसको आप एक सर्किट से फंसा के आप सिस्टम उस पूरे इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हो बेटा, आप यूज कर सकते हो बेटा। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, डायनेमो या अब इसका यूज क्या है, ये इलेक्ट्रिक दिखता है? दिखता नहीं बेटा। अच्छा कैसे जानबो, ऐसी एक से नियम ला दी सरे छूक देवे समझ आ जी बेटा, छुआ से रखाना है इसको बेटा। लगिया वो आया कौन कहाँ से आया, दिखता नहीं अभी नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, पक्का तो लड़का कच्चा नशा कर रहा है। चल किसमें आगे बढ़ते बेटा, हो गया। तो ये तुम्हारा हो बेटा, ये हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर ना। इसका यूजेस क्या हो सकता है, अब यूजेस तो तुम अपने से बना सकते हो, करंट के रूप में यूज करते हो, करंट जनरेटर के रूप में क्या करते हो बेटा, इसका यूजेस का। तो ये चैप्टर आपका क्या हो बेटा, कंप्लीट हुआ। ठीक, ये अंतिम टॉपिक है ना बेटा। तो ये चैप्टर आपका क्या बेटा, किस कंप्लीट। किसी को कन्फ्यूजन है बोल लो पहले। अब मुझे दो चीज बताओ, बंद कर दो।